ये वीडियो नेचर व्यू फार्म्स सेक्टर 150 नोएडा के लिए बनाई जा रही है। नेचर व्यू फार्म्स जो कि बिल्कुल प्रकृति के पास है, प्रकृति की गोद का फार्म है ये, आप समझ लीजिए, तभी इसका नाम नेचर व्यू रखा गया है। पॉल्यूशन फ्री एरिया, डस्ट फ्री एरिया और टोटल ग्रीनरी वाला एरिया। मैं आपको सेक्टर 150 के बारे में पहले बता दूं। सेक्टर 150 नोएडा का सबसे बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है, जिसमें अथॉरिटी पूरा एलीट कस्टमर्स के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से स्पेशल गेट दे रहे हैं अथॉरिटी वाले, हेलीपैड, ये सब फैसिलिटी सेक्टर 150 नोएडा में आ रही हैं। यहाँ पे ATS, गोदरेज, टाटा, इस तरह के नामी बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसका एक एक फ्लैट की कीमत या 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रही है। और टाटा वैली होम से जस्ट 20 मीटर अक्रॉस द रोड हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है। यहाँ की सेक्टर रोड 100 फुट चौड़ी रोड्स हैं और साल में 2 बार डेवलप की जा रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये एलीट सेक्टर है। ये सारी डेवलपमेंट जितनी भी आप देख रहे हैं सेक्टर 150 की है, जिससे सेक्टर रोड से चलते हुए ये सड़क नेचर व्यू फार्म्स की तरफ जा रही है। नेचर व्यू फार्म, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ की आसपास की प्रॉक्सिमिटी में आपको बता देता हूँ। सेक्टर 150 की सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर दूर है। अगर आप पैदल भी जाएंगे तो 10 से 15 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ का नॉलेज पार्क, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी वगैरह है, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पे है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो नई फिल्म सिटी लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने, वो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो इससे बढ़िया लोकेशन, इससे शानदार प्रोजेक्ट आपको पूरे नोएडा में कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। गेटेड कम्युनिटी बन रही है ये पूरी, बिना एंट्री के, किसी को परमिशन नहीं है अंदर आने की। ये यहाँ की मेन रोड हमारे प्रोजेक्ट की, जो 36 फुट चौड़ी है। किसी और फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में इससे बड़ी रोड कहीं नहीं कोई दे रहा। बाकी सब ने 15-20 फुट की रोड दी, हमने 36 फुट चौड़ी रोड दी है। ये मेन रोड है पूरे प्रोजेक्ट की। जैसे आप देख रहे हैं पूरी डेवलप हो रही है। ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, जो सेंसर से काम करती हैं। अंधेरा होते ही अपने आप जल जाती हैं, सुबह उजाला होते ही अपने आप बंद हो जाती हैं। ये यहाँ पे 20 बीघे ज़मीन है, जो एकदम प्रोजेक्ट के एंट्री पे ही है। इसको हम स्पोर्ट्स स्टेडियम की तौर पे डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपका क्रिकेट स्टेडियम, लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हर कस्टमर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके अलावा हमारा अपना एक क्लब भी है इसके अंदर, जो कि कस्टमर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके अंदर आपका पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, किड्स का प्ले एरिया, ऑफिस स्पेस वगैरह, बैठने का एरिया, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हर कस्टमर को मिलता है। अगर आपको कोई बड़ी पार्टी भी करनी है तो आप हमारा लॉन एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ कस्टमर हैं तो। ये आपको कुछ बने हुए फार्म हाउसेस दिखवा रहा हूँ, जो यहाँ पे कस्टमर्स डेवलप करवा रहे हैं अपना। ये 4 बीघे का फार्म हाउस है, एक IAS है, उनका फार्म है ये। सर काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी शौक से इसको डेवलप करवा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। ये 4000 गज का फार्म है पूरा। इसमें ये अपना बैठने का एरिया है, सामने की तरफ गजीबो, इधर ये पूरी कॉटेज दे रहे हैं। बड़े बड़े शानदार पेड़ दिए हैं इन्होंने 2 बीघे लैंड अलग से भी लिया है, जिस पे ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं सिर्फ, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं। कीड़े हटाने के लिए भी नीम के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर। मैंने जैसे आपको बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं MS PhD हॉर्टिकल्चर में, हमारी टीम में ही हैं वो लोग, जो आपके फार्म को ऑर्गेनिक के हिसाब से पूरा डेवलप कर देते हैं, जिससे आप अपने फार्म को यूज़ करके उससे बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आप अपने पार्किंग के ऊपर अंगूर की बेल चढ़वा दीजिए, बहुत सुंदर लगती है वो भी। या प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आप अपने फार्म को अपने लिए कमाऊ लैंड भी बनाया जा सकता है। दूसरा मैं आपको जो बता रहा था कि यहाँ IAS IPS वगैरह के फार्म हैं, तो ये बेसिकली सारा बहुत ही एलीट ग्रुप के लोगों के लिए फार्म हाउस बनाया गया है। समाज के वो वर्ग जो आम लोगों से बहुत ऊपर हैं और अपने जीवन को
बहुत अच्छी तरीके से गुजारना चाहते हैं। स्पेशली वो सारे लोग यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। और अब जैसे मैं दिखाए जा रहा हूँ आपको, IAS IPS और बहुत सारे इसी वर्ग के लोग हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन सब के फार्म अभी मैं आपको दिखवाता हूँ आगे। क्योंकि ये लैंड टोटल एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत फर्टाइल लैंड है, इस वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के लिए तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। ये एक कमाई का ज़रिया भी बन जाता है, जिससे लोग इस पे अपना सब्सिडी भी मिलती है, आपका टैक्स रिबेट वगैरह काफ़ी मिलती है। ये 2.5 बीघे का फार्म है, IPS हैं उनका फार्म है, इन्होंने भी डेवलप कराना शुरू कर दिया है। बाउंड्री इनकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बाउंड्री मैं आपको दिखवा देता हूँ। यहाँ पे बाउंड्री 2 फुट तक 2 फुट नीचे 2 फुट ज़मीन के ऊपर पक्की कंक्रीट की बनती है। उसके ऊपर लोहे के एंगल लगा के ये जाल लगा दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बाउंड्री की जाती है। अब इन्होंने अपना कॉटेज भी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। ये 14 बीघे का फार्म हाउस है, जो बिल्कुल हमारी एंट्री पे पहला फार्म हाउस है। एक जज साहब हैं, उन्होंने लिया है ये फार्म। अभी फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ बाउंड्री करवाई और बड़े बड़े पेड़ लगवाए हैं इस पर। ये 3 बीघे का फार्म है। ये हमारे लीगल अटॉर्नी हैं मिस्टर शशि किशोर जी, ये उनका फार्म है। अब ये डेवलपमेंट में आ गया है, इसकी भी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। ये बोरिंग वगैरह हो गई है इसकी। और इसके साथ ही CO हैं, CO साहब, ये उनका 2 बीघे का फार्म है। इसकी भी कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट हो गई है, नींव खुदवा दी गई है और बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। ये देखिए मेन रोड का सड़क बनाने का कार्य पूरा प्रगति पर है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। पूरी मजबूत सड़क दी जा रही है यहाँ पे, जिससे आने वाले कम से कम नहीं तो 25 सालों तक किसी को भी यहाँ पे कोई दिक्कत ना रहे। ये लैंड पूरा एग्रीकल्चर लैंड है और इसकी रजिस्ट्री जो हम कराते हैं वो फार्म लैंड के नाम पे कराते हैं, जिससे कि आपको ये बनाने वगैरह की परमिशन सब मिल जाती है। 10% कवरेज अलाउड है। टोटल लैंड जितना भी आप लेते हैं, सपोज़ आपने अगर 5 बीघा लैंड लिया तो तकरीबन 500 गज पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं उसको, कॉटेज बनाने के लिए या गार्ड रूम बनाने के लिए, इस तरीके से। बाकी का 90% लैंड आपको खाली छोड़ना पड़ता है, जिस पे आप स्विमिंग पूल, अपना लॉन, लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी वगैरह ये सब चीज़ें देते हैं। ये 1 बीघे का फार्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा डेवलप हो गया है। इसकी सिर्फ कॉटेज में अंदर अब बिजली का काम रह गया है, जो कि कंप्लीट हो रहा है। ये गार्ड रूम है इसका। ये पूरा इन्होंने लॉन का एरिया दिया है। ये साइड में स्विमिंग पूल है और ये सामने आप देख रहे हैं कॉटेज है। ये मैं आपको कॉटेज के अंदर लेके जा रहा हूँ, जहाँ आपको इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये 3 इंच के सीमेंट पैनल्स हैं, जिसको इंटरलॉक की तरह लगा के ये मजबूत कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसमें ईंट गाड़े की ज़रूरत नहीं है आपको, ये रेडीमेड बने हुए आते हैं। नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं सारी। इनकी लाइफ 18 साल की कह के आती है। उसके बाद आपको इसको नॉर्मल घर की तरह अपना मेंटेनेंस करते चलिए तो ये सालों साल चलती रहती है। ये हमारा क्लब हाउस है। अब मैं आइए आपको क्लब हाउस के अंदर घुमा के लाता हूँ। ये सामने पूरा लॉन देख रहे हैं आप। इस तरफ से ये पाथवे की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये साइड में माउंट्स दिए हैं। सामने हमारा ये सामने ऑफिस स्पेस बन रहा है बिल्कुल, जो क्लाइंट्स के लिए सिटिंग एरिया है। उसके साथ में देख रहे हैं आप ये पिलर खड़े हैं, ये पूरा कैफेटेरिया आ रहा है। यहाँ पे आपको हर तरह का कुजीन में रेडी आपको स्नैक्स और लंच डिनर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सामने 2 एरियाज बैठने के लिए हैं क्लाइंट्स के लिए। इस जगह पे किड्स का प्ले जोन आ रहा है पूरा, और ये पूरा पार्टी लॉन आप अपने शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन के लिए कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस जगह का आपसे कोई रेंट नहीं लिया जाएगा। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। टोटल प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च किया है हमने, वो किया 250 बीघा, जो कि ऑलमोस्ट पूरा सोल्ड आउट है। अब हमने नया लैंड लिया है जो क्लब के सामने इस तरफ आप ये देख सकते हो, तकरीबन 400 बीघा का लैंड और आ गया है, और 250 बीघा
आगे की साइड पे वहाँ पे भी लिया गया है। तो टोटल हमारी कोशिश है इस प्रोजेक्ट को कम से कम भी 1000 बीघा तक लेके जाने की। उसके बाद भी अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो इसको हम आगे भी लेके चलेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि इस इन्वेस्टमेंट को बहुत शानदार बनाती है। पहली चीज़, जिस रोड से हम नीचे प्रोजेक्ट में एंटर किया था, मैंने आपको बताया था, जिससे प्रोजेक्ट टच हो रहा है बिल्कुल, वो रोड 6 लेन हाईवे अप्रूव हो चुकी है, जो कि दिल्ली के कालंदी कुंज से लेके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है। नोएडा की नई रिंग रोड डेवलप हो रही है। ये इसके आने से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मात्र 5 मिनट का रास्ता रह जाता है हमारे प्रोजेक्ट से। हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वो हाईवे टच कर रहा है। आप खुद सोच सकते हैं क्या शानदार इन्वेस्टमेंट रहेगी फ्यूचर में ये। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इससे चौड़ी सड़कें और किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है बिल्कुल, क्योंकि ग्रीनरी इतनी है, पॉल्यूशन यहाँ आ ही नहीं सकती। तीसरा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं हरे कपड़े से बनाई हुई है पूरी, ये यूपी के लैंड का एंड है। इसके पीछे हरियाणा स्टार्ट हो जाता है 1.5 किलोमीटर तक, और उसके पीछे 1 किलोमीटर के बाद जाके यमुना नदी आती है, जो यहाँ से तो उसका स्टार्टिंग शुरू दिखाई भी नहीं देती। कहा जाता है कि कभी तो सन 1978 में यहाँ पे पानी आया था। उसके बाद अब वो किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन जब वो पानी आया था तब दिल्ली के मॉडल टाउन, सिविल लाइंस, जो कि 8-8 लाख रुपए गज बिक रहे हैं आज, वो एरिया भी सारा डूबा था। तो खैर फ़िलहाल तो यहाँ पानी आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। हाँ, आपको जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगी स्वच्छ हवा, साफ़ पानी और हम लोगों का ढेर सारा प्यार और सहयोग। इसके अलावा जो यहाँ पे पानी यूज़ किया जाता है वो बोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बोरिंग कराई जाती है हर प्लॉट में। नॉर्मली पानी 100 फुट पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मीठे पानी के लिए 180 फुट तक बोरिंग कराई जाती है। और इसका कोई टैक्स भी नहीं है यहाँ पे, कोई पानी का कोई टैक्स नहीं। जैसे दिल्ली में तो खैर बोरिंग ही बैन है, उसके अलावा भी पानी स्वच्छ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बट यहाँ पे आपको पानी भी सारा बिना टैक्स के मिलता है और मीठा पानी पीने को मिलता है। तो आप लोग कोई भी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको कोई किसी चीज़ के बारे में पता करना है, तो आप बेझिझक होके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।